राम राम जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित से होंगे। तो मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सबका पूजा व्लॉग में। व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने नए मित्रों से विनम्र निवेदन करना चाहूँगी कि आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, तभी आपको मेरी नोटिफिकेशन मिल सकेंगी। और अपना साथ और सहयोग ज़रूर दीजिएगा। तो बस यहाँ व्लॉग मैं वहीं से शुरू कर रही हूँ जहाँ से इसके पहले का व्लॉग एंड किया था। बर्तन धुल दिए थे, बर्तन सूख चुके हैं, अब मैं उनको उनकी जगह पे लगा रही हूँ। ये काम भी ऐसा ही होता है, जब तक अपने इसको ना करो तब तक किचन पूरा मैसी सा दिखेगा। और बस यहाँ मैं ये करने के बाद जो है बाहर कोई आ गया था, उसे देखने चली गई थी और मैं भूल गई थी कि मैंने व्लॉग शुरू कर दिया है और मेरा मोबाइल ऑन है। और जैसे ही मैं अभी रख के निकल ही रही हूँ तब तक हस्बैंड पहुँच गए हैं। तो देखिए वो मेरी कितनी हेल्प करते हैं और कैसे क्या वो करते हैं। तो बस मैं बाहर आ गया था कोई, वहाँ निकल रही हूँ। और मेरे आने के बाद मैं जब वॉइस ओवर करने बैठी तब मैंने देखा, तो मैंने ये छोटी सी क्लिप भी डाल दी है। तो शायद हस्बैंड आए थे किसी काम से, पानी वानी लेने के लिए आए हों, तो उन्होंने देखा कि भगोना खाली है। अभी भी हम लोग बॉयल वाटर ही पी रहे हैं और घड़ा इसलिए रख रखा है कि जो गर्म पानी उबाल के रखती हूँ मैं तुरंत उसमें डाल देती हूँ। दूसरा बर्तन भी तो चाहिए छान के पानी हटाने के लिए, और फिर पानी में गर्म करके रख देती हूँ। तो इस तरह पानी का सर्कल हमारा चलता रहता है। तो बस उन्होंने भगोना भर दिया है और तब तक मैं आ गई थी, तो मैंने बढ़िया से लेने की कोशिश की है। ये छोटी मोटी हेल्प जो होती है ना बहुत बड़ी होती है, जिसकी खुशी मतलब जिससे ये लगता है कि अगला भी इस चीज़ की केयर करता है कि चीज़ें कैसे हो रही हैं या फिर वो कैसे कर रही हैं। तो वो ये चीज़ें थोड़ी बहुत बहुत आराम देती है, राहत देती हैं। हस्बैंड लोग छोटी मोटी हेल्प भी कर देते हैं ना, तो बहुत आराम होता है। और बस इसके बाद ये तैयार हो गए हैं, मुझे इनका नाश्ता बनाना है। मॉर्निंग का अभी सुबह का ही समय है, जस्ट बर्तन धुल के 10 से 15 मिनट बैठी क्या थी, उधर अपना कुछ डस्टिंग का ही काम कर रही थी। बैठ के मतलब होता है ना अलमारियाँ मतलब बहुत सी चीज़ें हैं दिवाली के समय जो कि हम साफ़ चीज़ों को भी एक बार हाथ मार देते हैं, बस वही काम कर रही थी। तब तक इन्होंने कहा कि मेरा भी नाश्ता तैयार कर दो, और मैंने फिर इनके काम में लग गई हूँ, नाश्ता बनाऊँगी क्योंकि आज मुझे भी बहुत से काम करने हैं। तो इस समय घर घर में सफाई के काम चल रहे हैं और बहुत ज़ोर शोर से चल रहे हैं। व्लॉग्स बन रहे हैं, व्लॉग्स वीडियो आ रहे हैं। मैं बहुत सी फ्रेंड्स पे गई, मैंने उनके वीडियो देखे, बहुत अच्छा लगा। और इस तरह के वीडियोस जो हैं, व्लॉग्स जो हैं, सामने वाले को मोटिवेट करते हैं। आप कितनी भी सफाइयाँ करके रखो और उसके बाद भी अगर आप इस तरह के वीडियोस देखते हो तो थोड़ा सा मोटिवेट इंसान होता है। जिस काम को इंसान थोड़ा कहता है, टालता नहीं है कि अभी तो किया था, चलो बाद में भी हो जाएगा, चाहे नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा। पर इस तरह के वीडियोस देखने से जो है ना मोटिवेशन मिलता रहता है, तो फिर वो जो चीज़ टाल रहे होते हैं हम लोग, वो चीज़ भी स्टार्ट कर देते हैं। तो और मैं तो व्लॉग ऐसे नहीं बना रही हूँ क्योंकि मैं छोटी-मोटी कर रही हूँ और मुझे लगता है कि सब जगह तो यही दिख रहा है। तो मैं जैसे करती हूँ काम, वो डेली बेस वाला काम आपको दिखाती हूँ। और सफाई वाला काम मैं इसलिए नहीं दिखाती हूँ कि सफाई करते समय विचित्र तरह की भाव-भंगिमा बनती रहती है, तो वो मुझे थोड़ी अटपटी सी लगती है और टाइम भी बढ़ जाता है लगा-लगा के करने की। पर जहाँ तक कोशिश होती है, मैं जैसा कर दिखा सकती हूँ, वो कोशिश करके दिखाती हूँ। पर मुझे लगता है कि नहीं, अब इसमें टाइम ज़्यादा खर्चा हो जाएगा और काम मेरा पेंडिंग हो जाएगा, तो फिर मैं नहीं करती हूँ। तो यहाँ मैंने चाय बिठा दी है और बना वही रही हूँ जो बच्चों को टिफ़िन में दिया था, सत्तू के पराठे बना रही हूँ। तो इनको नाश्ता दे दूँगी और अपना बना के रख दूँगी, क्योंकि आज कुछ मुझे भी ऐसा ही करना है। मैं आपको दिखाऊँगी आगे चल के, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि थोड़ा व्लॉग्स फुल वॉच कर लीजिए। वैसे भी मैं बहुत पीछे चल रही हूँ अपने जो भी है मेरा एक होता है ना कि 1K वाला, बहुत पीछे चल रही हूँ। मेरे साथ के बहुत से लोग बहुत आगे चले जा चुके हैं। तो और मेरा वॉच टाइम भी वैसे भी नहीं है, और वैसे भी अभी टाइम बहुत लगेगा, मुझे लग रहा है जो स्पीड मेरी चल रही है उस हिसाब से। तो रिक्वेस्ट यही करूँगी कि अगर आपसे बन सके तो वीडियो फुल वॉच किया कीजिए, नहीं तो आधे से अधिक तो कर ही लिया कीजिए। बोलने के सुर में मैंने कुछ गलत बोल दिया है तो आप उसे इग्नोर कीजिएगा। दरअसल बात करते समय मैंने हस्बैंड लोग बोल दिया, नहीं, हस्बैंड मेरी हेल्प करते हैं। और यही चीज़ जो है मैंने थोड़ा-सा लोगों में बोल दिया है, तो उसको आप अन्यथा में मत लीजिएगा।
शायद इसीलिए कहा गया है तोल मोल कर बोल। तो बस मैं उनको नाश्ता बना के दे दूँ और इसी के साथ अपना भी पराठा सेक लूँगी, क्योंकि सत्तू के पराठे इनके संग ऐसा नहीं है कि आप गरम या वो ठंडा करिए, पर ये जैसे भी रहते हैं ये टेस्टी लगते हैं। अगर आपको सत्तू पसंद है तो इसके पराठे आपको कैसे भी रहेंगे तो अच्छे लगेंगे। और सत्तू और आलू के पराठे तो ज़्यादातर मेरे यहाँ जो है बासी, जो कहते हैं ना कि एक लेफ़्ट ओवर रहता है, वो ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। अगर इस तरह के पराठे रहे मैं बना दूँ, सुबह बनाऊँ, तो होती है कि आप थोड़ा एक्स्ट्रा ही बना दीजिएगा, ताकि जो है दोपहर चाहे शाम जब भी खाना हो एक एक सबको मिल जाए। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, सभी घरों की फेवरेट होती हैं, जो इंसान उसके लिए कोई सोच नहीं रखता कि गर्म ही खानी हो। तो बस यहाँ मैं पराठे बना दूँगी, साथ में उनको चाय दे दूँगी। और इस तरह के पराठे दही के साथ हुए, चटनी चोखा के संग बहुत यम्मी से लगते हैं। पर सुबह के समय मैंने सबकी तैयारी नहीं की थी और अभी टाइम जो है 8:15 के करीब हो रहा था और इनको निकलना था। टाइम होता तो ज़रूर बना देती, पर टाइम नहीं था। तो बस यहाँ पर मैं इनको चाय के साथ दूँगी। चाय के साथ भी बहुत टेस्टी से लगते हैं सत्तू के पराठे। और कई बार पसंद एक जैसी होने के बाद भी कुछ उसमें अंतर हो जाता है। जैसे मुझे चाय जो है थोड़ी-सी मीठी पसंद है। मीठी का मतलब कि उसमें चीनी होना चाहिए। मतलब मिठास के नाम पे कुछ भी थोड़ा बहुत होना चाहिए। हल्की मीठी पसंद है, पर पसंद है। और मेरे हस्बैंड को चाय चाहिए, पर उसमें चीनी नहीं चाहिए। तो विचित्र चीज़ें हैं। मैंने कहा ना कि हर ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें आपको एक जैसी पसंद है तो आप एक तरह की भी पसंद कर लेंगे। तो चीज़ें एक जैसी तो पसंद है, सत्तू के पराठे पसंद हैं, पर उनको बिना तेल घी लगे हुए पराठे पसंद हैं, उन्हें ऊपर से सिके हुए नहीं अच्छे लगते हैं। और अंदर मतलब स्टफिंग आप में जो भी डाल के, पर ऊपर से उनको जो है अखरे, हमारे यहाँ इसे अखरा कहा जाता है, जिसमें तेल और चिकनाई नहीं लगाई जाती है, इस तरह पसंद है। और बच्चों को और मुझे पराठे कैसे भी रहें, पर उसमें थोड़ा से जो है ऊपर से कुछ चिकनापन होना चाहिए, नहीं तो घी मतलब घी ही लगा दीजिए, पर हाँ कुछ लगा होना चाहिए। तो चीज़ें एक जैसी पसंद होने के बावजूद भी थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है। तो पहले मैं इनके पराठे सेकूँगी रोटियों की तरह ही, इसी तरह के सेके हुए पराठे लेते हैं और खाना पसंद करते हैं। उसके बाद मैं अपने तलकर सेकूँगी और यहाँ बैठी हुई इनकी चाय, जो कि मैं नहीं लूँगी, दूध रहता है इसमें और चाय पत्ती की पड़ी रहती है और चीनी नहीं। तो बस इस तरह से खूब पकी हुई चाय, वैसे चाय लवर नहीं है ये, यदा-कदा ही, और थोड़ा ठंडियों के दिन में चाय लेना होता है मंदिर-वंदिर के काम के बाद। तो फ्रेंड्स आइए, यहाँ हमारा यम्मी सा नाश्ता तैयार हो गया है। आप भी हमें जॉइन कीजिए और बताइएगा कैसे लगे आपको सत्तू के पराठे और चाय। और उसके बाद मैं यहीं आ गई, छत पे आ गई थी काम के सिलसिले में, और मैं आपको दिखा रही थी कि मैं आपसे सफाइयाँ तो शेयर नहीं करूँगी कि मैंने कैसे क्या कर रही हूँ, पर दिखा दूँ इस रूम की कंडीशन क्या हुई पड़ी है। कुछ दिन पहले बच्चों ने हेल्प किया था कि बुक और किताब थोड़ी-सी अलग-अलग कर दिए थे, मतलब जो भी था सॉरी, किताब मैंने कहा, कॉपी अलग कर दिया है। और यहाँ पौधे देख लीजिए, धूप अच्छी खासी आ गई थी। दूध-वूध लेने के बाद मैं छत पे गई थी, अभी नहाना-धोना नहीं हुआ था। और ये गमला मैंने इधर साइड में कर दिया, ये मैं आपको दिखा रही थी। और ये सारे पौधों के पास पत्तियाँ गिरी थी, वो तो वैसे भी गिरेंगी। तो झोला तैयार हो गया है और रूम की कंडीशन देख लीजिए, ये ऐसी हुई पड़ी है। अब मैं इसको कैसे करूँ? और ज़्यादा ज़्यादा मतलब गंदा तो यही हुआ था कि हर जगह चूहे ने उत्पात मचा के रखा हुआ है हर चीज़ के लिए। तो बस मैं अब इसको समेटूँगी थोड़ा बहुत। देखिए इतना गंदा हुआ पड़ा है। ये टेबल मैंने ऊपर रखा था कि बच्चों की किताब कॉपी, मतलब कुछ भी चीज़ जो उनकी पढ़ाई से रिलेटिव एक्स्ट्रा है, जो उनके डेली बेस के काम की नहीं है, वो यहाँ पे इस टेबल पे ला के रख दें। पहले ये टेबल मैं नीचे रखा करती थी, पर अब मैंने इसको ऊपर कर दिया है और इस पे आराम पड़ गया है, बाकी सब नीचे सामान आ गया है। ये हमारे स्टोर रूम की तरह ही है और इस रूम के होने से मुझे बहुत राहत है, नहीं तो ये सारे सामान मैं नीचे कैसे एडजस्ट करती, उसका भगवान ही मालिक है। तो बस मैं इसकी साफ़ सफाई में लगूंगी और उसके बाद जो है, मैंने दिखा दिया आपको, ये इतना गंदा हुआ पड़ा था और ये साफ़ करने के बाद है, ये सारे कपड़े जो है चादर वगैरह है जिसमें मैं गेहूँ सुखाती हूँ। और यहाँ पर जो है ये कूड़ा निकल गया है, एक झोला बाहर था, एक झोला यहाँ। तो बस अब इस रूम की सफाई हो गई है और ये कपड़े चादर धुलना है। तो फ्रेंड्स, मेरा ये आज का ब्लॉग यहीं तक है और ये रूम साफ़ हो चुका है मेरा। यही एक लास्ट रूम था जो मुझे साफ़ करना था। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग बस मैं यहीं तक रखूँगी। जो भी मुझसे बन पड़ा मैंने आपसे शेयर किया। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना साथ और सहयोग ज़रूर दीजिएगा और व्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा।